हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल में। एमडी आपको सिखाऊंगी सिलाई। सिलाई से आसान कुछ नहीं है। आप जितने भी मेरी वीडियो देखोगे, टॉपिक पे मैं वीडियो बनाती हूँ, उस टॉपिक के आपके सारे डाउट क्लियर होते रहेंगे और आपको बिल्कुल ही आसान तरीके से और प्रॉपर तरीके से सिलाई सीखने को मिलेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका बहुत अधिक बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल ही डिटेल से और आसान तरीके से सिखाऊंगी, और वो भी मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाली हूँ। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट नहीं है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको सिखाऊंगी पैंट की स्टिचिंग कैसे करते हैं। ये मैंने पैंट को कट कर लिया है। अगर आपको पैंट की कटिंग सीखनी है तो मेरे चैनल पर विजिट करें। बिल्कुल ही आसान तरीके से मैंने पैंट की कटिंग बताई है, और अब मैं बताऊंगी पैंट की बिल्कुल ही आसान तरीके से स्टिचिंग कैसे करते हैं। अगर आप एक बार वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो आपको एक बार में ही पैंट की स्टिचिंग बिल्कुल अच्छे से आ जाएगी। ये मैंने पैंट को कट कर लिया है। ये पॉकेट है, ये पैंट के बैक और फ्रंट पार्ट दोनों हैं। ये बेल्ट का फैब्रिक है, ये हमारा पीछे की साइड लास्टिक में लगेगा और ये पैंट के आगे की साइड लगेगा। इस पर मैंने पेस्टिंग चिपका लिया है। जो हमारी पट्टी है इसकी चौड़ाई हमारी 4 इंच है। ये ऐसे करके मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। ये 4 इंच की मैंने कट की है और आधा इंच के करीब हम इसको ऐसे करके फोल्ड कर लेंगे और इसको बिल्कुल अच्छे से प्रेस के साथ सेट कर लेंगे। और इसके ऊपर मैंने पेस्टिंग चिपकाया है जो कि हार्ड वाला है, और ये बिल्कुल कड़क रहता है, धोने के बाद भी ये ख़राब नहीं होता है। इसको मैंने बिल्कुल अच्छे से चिपका लिया है। एक साइड इसकी शाइनिंग वाली साइड होती है और एक साइड रफ साइड होती है। तो रफ साइड हमारे ऊपर की साइड रहेगी, शाइनिंग वाला जो हिस्सा है उसको हम चिपकाएंगे। ऐसे करके हम इसको रखेंगे और बिल्कुल गर्म प्रेस से इसको चिपका देंगे और फिर ऐसे करके इसको हम फोल्ड कर देंगे। अब सबसे पहले हम बेल्ट तैयार करेंगे और इसके ऊपर हम यहाँ से किनारे से एक सिलाई भी लगा सकते हैं। सबसे पहले हम इसके ऊपर ऐसे सिलाई लगाएंगे। ये जो सिलाई हम बिल्कुल किनारे से लगाएंगे। इस सिलाई से क्या होगा, अगर हमारा ये जो पेस्टिंग है थोड़ा बहुत उतरेगा तो ये सिलाई के साथ ही इसके ऊपर चिपका रहेगा। तो इस पर हम एक सिलाई लगाएंगे, ऐसे इसको खींचते रहेंगे और बिल्कुल टाइट करेंगे इसको और फिर सिलाई लगाएंगे। अब हमारी ये ऐसे बेल्ट है। ये जो हमारा फैब्रिक ऐसे फोल्ड होगा और इसके ऊपर अब हम चौक से निशान लगाएंगे। ये जो चौक से हम निशान लगाएंगे यहाँ से हमारी सिलाई आएगी। जैसे जैसे मैं आपको स्टिचिंग या कटिंग बता रही हूँ उसी तरीके से आप स्टिचिंग करोगे या फिर कटिंग करोगे तो आपकी स्टिचिंग में बहुत अच्छे से फिनिशिंग आएगी। ये मैंने निशान लगा ली है। अब हम पैंट का फ्रंट हिस्सा लेंगे। पहले हम पैंट के फ्रंट हिस्से को तैयार करेंगे। ये हमारे पैंट के दोनों हिस्से हैं, फ्रंट। तो सबसे पहले हम आसन को स्टिच करेंगे। आसन वाली सिलाई लगाने के बाद हम इस पर छोटे छोटे कट लगाएंगे। जो हमारी पैंट का क्रोच एरिया है वहाँ पर ये कट लगाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा राउंड होता है। आसन में खिंचाव ना बने तो इसके लिए हम क्रोच एरिया पर छोटे छोटे कट लगाएंगे। अब हम इसके ऊपर एक सिलाई और लगाएंगे। पैंट के दोनों हिस्से को ऐसे अलग करेंगे और ऐसे करके हम इसको फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। फैब्रिक को ऐसे करके फोल्ड करते रहेंगे और सिलाई लगाते रहेंगे। पैंट का जो पीछे का हिस्सा है उसका भी हम सबसे पहले आसन जोड़ लेंगे। अब पैंट के दोनों हिस्सों को हम ऐसे अलग कर देंगे और फिर से हम एक सेंटर में सिलाई लगाएंगे और इसको हम ऐसे करके फोल्ड करेंगे। दूसरी साइड से मैं बताती हूँ आपको। ये हम ऐसे करके बिल्कुल खोल लेंगे फैब्रिक को और ऐसे करके हम इसको फोल्ड कर देंगे।
ये हमारा ऐसे रहेगा। चलो मैं एक बार सिलाई लगाकर बताती हूँ। ये मैंने बैक हिस्से को भी जोड़ लिया आसन से। अब इसके ऊपर हम बेल्ट वाली पट्टी लगाएंगे जिसमें हम इलास्टिक डालेंगे। ये हम राइट साइड रखेंगे, दोनों का हमारा राइट रहेगा और ऐसे करके इसको मिलाएंगे। 1 फुट मार्जिन छोड़ते हुए हम सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हम बिल्कुल हल्के हाथ से लगाएंगे। ये पॉकेट है, अब हम पॉकेट लगाएंगे। वैसे तो पॉकेट हमने पहले ही लगाने, आपको बताने के चक्कर में भूल गई। तो अब हम पॉकेट को सिलेंगे। नीचे की साइड से और ऊपर की साइड से हमारी ओपन है और एक साइड से हमारे ऐसे करके बंद है ये। तो इसको हम ऐसे करके 2 फोल्ड करेंगे और नीचे की साइड से हम सिलाई लगाएंगे और इसके ऊपर से एक सिलाई और लगाएंगे। ऐसे करके इसको खोल लेंगे। ये हमारी राइट साइड रहेगी। और इसके ऊपर हम ऐसे सिलाई लगाएंगे। इसके ऊपर हम सिलाई 1 फुट मार्जिन छोड़ के भी लगा सकते हैं और बिल्कुल किनारे से भी हम प्रेस स्टिच है ना जो, वो भी लगा सकते हैं। इसको ऐसे कट करेंगे धागे को और इसके ऊपर हम ऊपर की साइड एक निशान लगाएंगे। ये हमारा 1.5 इंच के करीब ऐसे रहेगा और 6 या 6.5 इंच की हम पॉकेट की मोहरी लेंगे। यहाँ पर भी हम कट लगाएंगे, दोनों साइड हम कट लगा देंगे। ऐसे करके फोल्ड करेंगे और छोटा सा कट लगाएंगे। पॉकेट हम सबसे पहले पैंट का हम आसन तैयार करेंगे, फिर हम पॉकेट लगाएंगे और उसके बाद हम पैंट के ऊपर बेल्ट लगाएंगे। अब इसको हम थोड़ा सा सिलाई को खोल लेंगे। पॉकेट हमारी राइट साइड रहेगी। ऐसे करके हम सिलाई को थोड़ा सा खोल देंगे। सेंटर वाली जो प्लेट है उस तक मैंने इसको बेल्ट को हटा दिया है। इसके ऊपर हम ऐसे करके पॉकेट को रखेंगे। पैंट की हमारी राइट साइड रहेगी और इसको भी ऐसे राइट ही रखेंगे एक बार, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से देखें, थोड़ा आप प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल आसान लगेगी। स्टार्टिंग में थोड़ी मुश्किल लगती है, तो इसको बिल्कुल सीधा रख लेंगे। फिर हमारी पॉकेट की जो नीचे की लेयर है उसको हटा देंगे। ये जो लेयर है इसको हम ऐसे करके हटा देंगे और अकेली जो हमारी लेयर है इसको यहाँ पर ऐसे रखेंगे और इसको हम बिल्कुल ऐसे खोल देंगे। ऐसे करके हम इसको पॉकेट के फैब्रिक को रखेंगे और अब जो ये कट लगाए हैं इसके ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे। ऐसे करके 1 फुट मार्जिन छोड़ते हुए हम ऐसे सिलाई लगाएंगे और कट से हम ऐसे करके फिर सिलाई को उतार देंगे। ये सिलाई हमारी ऐसे रहेगी और फिर इसके यहाँ पर सेंटर में हम कट लगाएंगे। दोनों साइड हमारी ये कोन बनेगी तो यहाँ पर हम कट लगा देंगे सिलाई लगाने के बाद, और हमारी सिलाई कटनी नहीं चाहिए। चलो मैं एक बार दिखाती हूँ कैसे हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इसको बिल्कुल ऐसे फैब्रिक को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे मिलाकर बिल्कुल ध्यान से और सिलाई लगाएंगे। अब जो ये स्टिचिंग मैंने की है और जहाँ से हमारा कॉर्नर बना है वहाँ पर हम कट लगाएंगे। ऐसे हम कट लगाएंगे इधर से और ऐसे ही हम इधर की साइड से भी कट लगाएंगे। ऐसे हमने कट लगा दिया है। अब पॉकेट को हम ऐसे करके उठाएंगे और जो हमारा ये नीचे का फैब्रिक है इसको बिल्कुल सीधा कर देंगे। ये ऐसे हमारा निकलेगा दोनों साइड से। ऐसे
और फिर इसके ऊपर हम स्टिच लगाएंगे। या तो हम प्रेस स्टिच लगा सकते हैं या फिर 1 फुट मार्जिन छोड़ते हुए हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल अच्छे से इस कॉर्नर को निकालेंगे और इसके ऊपर हम स्टिच लगा देंगे। इसके अच्छे से ऐसे प्रेस कर लेंगे। 1 फुट मार्जिन छोड़ते हुए हम सिलाई लगाएंगे। ये ऐसे करके हमारी पॉकेट की ऐसे सिलाई लगेगी। अब जो हमारा ये हिस्सा है पॉकेट का, इसके ऊपर ऐसे मिलाएंगे। और नीचे वाले हिस्से को भी ऐसे। ये हमारा पैंट का फैब्रिक है और ये पॉकेट का, तो 3 लेयर है ये। इनको आपस में ऐसे मिला देंगे और सिलाई लगाएंगे। पॉकेट के नीचे की साइड से हम सिलाई स्टार्टिंग करेंगे। 1 फुट मार्जिन छोड़ते हुए हम ये सिलाई लगाएंगे। और फिर ऊपर की साइड हम ऐसे करके पॉकेट को मिलाएंगे और पैंट के फैब्रिक को, और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये जो हम सिलाई यहाँ से लगाएंगे बिल्कुल किनारी से लगाएंगे। इसके ऊपर हमारी ये स्टिच नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो हमारा ये जो पॉकेट का होल है ये बंद हो जाएगा। तो ऐसे करके हमारी ये पॉकेट लगेगी। फिर हम इसके बाद बेल्ट लगाएंगे। ये हमारे पैंट का फैब्रिक है और इसके ऊपर ऐसे बेल्ट रखेंगे और जिस पर मैंने निशान लगाया था चौक के साथ, उसके बिल्कुल ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगाने के बाद हम ऐसे करके मोड़ेंगे और इसके बिल्कुल किनारे से सिलाई लगाएंगे। ये जो हमारा जॉइंट है इसको हम अंदर की साइड करेंगे और इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे। ये ऐसे करके हमारा पैंट का फ्रंट पार्ट तैयार हो जाएगा। और ऐसे ही मैंने बैक पार्ट को भी तैयार कर लिया है। ये हमारा बैक पार्ट है। अब हम फ्रंट और बैक पार्ट को जॉइंट करेंगे। ये हमारा बिल्कुल तैयार हो गया। साइड की और हमारे सेंटर की जो सिलाई ये हमारी बाकी है। अब हम लास्टिक लगाएंगे। लास्टिक हम कट करेंगे तो कैसे हम कट करते हैं, सबसे पहले हम बेल्ट चेक करेंगे हमारी बेल्ट कितनी है। बेल्ट हमारी कौन सी होती है, जहाँ पर हमारा बंदेज होता है वहीं पर हमारी बेल्ट होती है। तो 32 का हम हाफ करेंगे तो ये हमारा 16 इंच हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे 16 इंच पर निशान लगाएंगे और ऊपर की साइड से हम 4 इंच माइनस कर देंगे। लास्टिक कट करने का हमारा ये तरीका है। जो हमारी बेल्ट है उसका हाफ करेंगे और हाफ करके 4 इंच माइनस कर देंगे, तो ये हमारा ऐसे करके लास्टिक निकल आएगा। तो ये लास्टिक हमारा बैक साइड में लगेगा और ये ऐसे करके बढ़ता है, तो इसलिए हम इसको 4 इंच माइनस करके लेंगे बेल्ट का। तो इसलिए हम इसको 4 इंच माइनस करेंगे। ये मैंने इलास्टिक कट कर दिया है। अब हम पैंट का बैक पार्ट लेंगे। बैक पार्ट ऐसे करके हम इसको रखेंगे और इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट रखेंगे। ये हमारा ऐसे फ्रंट पार्ट है। अब ये जो हमारा जॉइंट है बैक वाला और फ्रंट वाला, दोनों को एक दूसरे के ऊपर ऐसे मिलाएंगे और ये जो हमारा जॉइंट है इसको हम ऊपर की साइड ऐसे कर देंगे और
फ्रंट पार्ट का जो बेल्ट है उसके ऊपर से ऐसे लेके जाएंगे और इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे और फिर दूसरी साइड से हम इसके ऊपर इलास्टिक रखेंगे ऐसे, और इलास्टिक रखने के बाद फिर से हम जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे और 1 फुट मार्जिन छोड़ते हुए हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे। और ये सिलाई हम पैंट की नीचे तक लेके जाएंगे। इस सिलाई को हम पक्का करेंगे। अब जो ये स्टिचिंग लगा रहे हैं हम पॉकेट की साइड है, पॉकेट के ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे तो बिल्कुल ध्यान से सिलाई लगाएंगे। ये जो मैंने सिलाई लगाई है पहले, जो पॉकेट मैंने ज्वाइंट की थी, और ये जो सिलाई है इसके बिल्कुल हम ऊपर की साइड से इस सिलाई को लगाएंगे। अगर हम सिलाई को इधर लेके जाएंगे तो हमारी पॉकेट भी साथ में सिल जाएगी। तो हमने ये ध्यान रखना है कि हमारी पॉकेट साथ ना सिले। जो ये सिलाई लगाई हुई है इससे हम बाहर की साइड ये सिलाई लगाएंगे। पहले हम इस सिलाई को पक्का करेंगे और फिर से इसके ऊपर ऐसे सिलाई लगाएंगे और बिल्कुल आराम से इस सिलाई को लगाएंगे। किसी फैब्रिक को हम नहीं खींचेंगे, बिल्कुल हल्के हाथ से दोनों फैब्रिक को लगाएंगे। हमने पैंट की कटिंग की थी, नीचे की साइड जो हमने कट लगाए थे मोरी के ऊपर, इनको आपस में मिलाएंगे और सीधा खींचेंगे इसको। ऐसे खींचने से हमारा जो ये फैब्रिक है बिल्कुल सीधा है और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। ये जो हमारे कट है, कट से कट हमारे मिलने चाहिए, नहीं तो हमारा बैक और फ्रंट पार्ट छोटा बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे हम सिलाई लगाएंगे। ऐसे हम दूसरी साइड भी सिलाई लगाएंगे। इसमें भी हम इलास्टिक को जोड़ेंगे। सबसे पहले हम इस इलास्टिक को और जो हमारा बैक और फ्रंट पार्ट है पैंट का, इसको बिल्कुल अच्छे से सेट करेंगे। ये जो हमारा ज्वाइंट है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक, दोनों ज्वाइंट एक दूसरे के ऊपर मिलेंगे और ऐसे करके इसके ऊपर से हम इस फैब्रिक को लेके जाएंगे। ये जो हमारा इलास्टिक है इसको बिल्कुल ऐसे सीधा रखेंगे। अगर हमारा इलास्टिक ऐसे फोल्ड हो जाएगा तो हमें फिर से मेहनत करनी पड़ेगी और इसको बिल्कुल ऊपर दूसरी साइड ऐसे रखेंगे और जो ये हमारा फैब्रिक है इसको हम ऐसे फोल्ड कर देंगे इसके ऊपर, और जो पीछे का जो ज्वाइंट है इसको भी हम ऊपर की साइड फोल्ड करेंगे। यहाँ से हम सिलाई लगा देंगे। सिलाई को पक्का करने के बाद अब हम नीचे तक सिलाई लेके जाएंगे। इसमें भी जो हमने कट लगाया था मोरी के ऊपर, कट से कट को मिलाएंगे और फैब्रिक को बिल्कुल सीधा खींचेंगे और इसको बराबर करते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इलास्टिक इतना जोड़ने के बाद अब हम इसको पलटेंगे। ये ऐसे करके हमारा पलटेगा और ऐसे हमारी गुम सिलाई लगेगी। दोनों साइड से हमारे कहीं भी ज्वाइंट दिखाई नहीं देगा और दूसरी साइड से भी इसको ऐसे पलट लेंगे और फिर बिल्कुल किनारे से सिलाई लगाएंगे। पहले यहाँ से सिलाई लगाएंगे और फिर हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे। अब हमें एक बात का ध्यान रखना है, जो हमारा ये ज्वाइंट है इसको हम अंदर की साइड करेंगे और इस फैब्रिक को बिल्कुल खींचते हुए हम सिलाई लगाएंगे और ये सिलाई हमारी ये ज्वाइंट है जो इसके ऊपर से होनी चाहिए। और जो ये सिलाई लगाएंगे तो हमारी इलास्टिक पर ये सिलाई नहीं जानी चाहिए। थोड़ा थोड़ा फैब्रिक हम एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ पर हमारा इलास्टिक है और इतना फैब्रिक हम थोड़ा ज़्यादा लेंगे और सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई बिल्कुल धीरे धीरे लगाते रहेंगे और फैब्रिक को हम सेट करते रहेंगे।
अब हमारा फैब्रिक कम है तो लास्टिक को हम ऐसे करके खींचेंगे। फैब्रिक हमारा ज़्यादा था और लास्टिक हमारा कम है, तो इसको साथ साथ ऐसे खींचते रहेंगे और फिर से हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे और फैब्रिक को बिल्कुल अच्छे से सेट करेंगे। ऐसे हम सिलाई लगाते रहेंगे और लास्टिक को खींचते रहेंगे। पैंट की मोहरी करेंगे हम पौने 10 इंच, ऐसे निशान लगाएंगे और बिल्कुल सीधी सिलाई लगा देंगे। कट से कट को मिलाएंगे और बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे। पैंट का हमारा जो आसन है इसको भी एक दूसरे के साथ ऐसे मिलाएंगे और खींचेंगे इसको और फिर सिलाई लगा देंगे। पैंट की मोरी का जो कट है उसको आपस में मिलाएंगे और सिलाई लगा देंगे। गिद्दरी की जो सिलाई होती है पैंट की या फिर सलवार की, हम इसको डबल करेंगे। अब पैंट की मोरी को फोल्ड करेंगे। मोरी के ऊपर जो हमने कट लगाए थे साइड में, यहाँ तक ही हम पैंट को फोल्ड करेंगे। ये पहले हम ऐसे कट को ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे फोल्ड कर देंगे। ऐसे ही हम दूसरी साइड भी कट को पकड़ेंगे और इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे कट के ऊपर से, और ऐसे करके हम इसको निकाल लेंगे। और ऐसे ही हम दूसरी साइड भी कट से फोल्ड करेंगे। ये हमारा कट है, ऐसे फोल्ड करेंगे कट से, और ऐसे ही दूसरी साइड कट से फोल्ड करेंगे और ऐसे करके इसको अंदर की साइड मोड़ देंगे। अब जो भी हम फैब्रिक फोल्ड करेंगे ऐसे करके हम इसको फोल्ड कर देंगे। ये फैब्रिक हमारा इक्वल फोल्ड होना चाहिए। ऐसे करके हम फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे। और दूसरी साइड हमारे ज्वाइंट है, तो ज्वाइंट के ऊपर आना चाहिए। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि हमारा जो फैब्रिक है बिल्कुल अच्छे से फोल्ड हो रहा है। तो इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। अगर हमारी ये सिलाई आगे पीछे होगी तो हमारे जो ये मोरी फोल्ड करेंगे तो इसमें फैब्रिक छोटा बड़ा होगा और चुन्नट ज़रूर पड़ेगी। या तो आप फोल्ड करने से पहले इसके ऊपर प्रेस लगा लें और फिर इसके ऊपर सिलाई लगाएं। ऐसे ही हम दूसरी साइड भी मोरी को फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। जब हम सिलाई स्टार्टिंग करेंगे तो हमें ज्वाइंट के ऊपर ज्वाइंट को रखना है।
चलो मैं आपको पैंट का फाइनल लुक दिखाती हूँ, ये सिलने के बाद कैसा लगेगा। ये मैंने सामने इसके बेल्ट लगाई है, पीछे इलास्टिक, और इसमें मैंने एक पॉकेट लगाई है। ये इसकी पॉकेट है, अंदर की साइड से ऐसी है। और मैंने जो कटिंग बताई थी वो मैंने पैंट की बताई थी। और ये है प्लाजो, जो मोहरी हमारी 8 से नीचे है, यानी कि 8, 7, 6, 5 ऐसे है तो वो है पैंट। अगर 8 से ज़्यादा है तो वो है प्लाजो। तो मैंने ये प्लाजो तैयार किया है। ये बहुत ही कंफर्टेबल रहता है जब इसको हम वियर करते हैं। तो इसको पहनने के बाद हम आसानी से बैठ और उठ सकते हैं। लेकिन जो पैंट होती है वो हम चेयर तक ही बैठ सकते हैं, इससे नीचे हम नहीं बैठ सकते। तो ये बहुत कंफर्टेबल रहता है। आगे की साइड है बेल्ट और पीछे की साइड है इलास्टिक। और ये प्लाजो बिल्कुल सुंदर तैयार हुआ है, तो आप एक बार ट्राई ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।